बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बाय एफ एस सतार। तो लास्ट टाइम हम कर रहे थे न्यूमेरिकल्स। अभी लास्ट टाइम हमने एक टॉपिक किया है न्यूट्रल जोन के रिलेटेड। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, पहले वो वीडियो देख लें कि पहले न्यूट्रल जोन होता क्या है, ताकि आपको ये वाला टॉपिक समझ आए। न्यूमेरिकल जो इसके हम कर रहे हैं वो आपको समझ लगे। न्यूट्रल जोन होता क्या है, फोर्सेज उस पर किस किस तरह होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहाँ पे क्या होती है, वो सारे का सारा हमने लास्ट वाली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। तो आप एक बार वो वीडियो देख लें। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं न्यूट्रल जोन के रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को। हमारे पास कहते हैं 2 पॉइंट चार्जेस Q1 इज इक्वल टू -1.0 क्रॉस 10⁻⁶ कूलम एंड Q2 इज इक्वल टू 4.0 क्रॉस 10⁻⁶ आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। कह रहा है एक चार्ज हमारे पास Q1 है जो कि हमारे पास है नेगेटिव, ये हमारे पास Q1 चार्ज है, और दूसरा चार्ज है Q2 जो कि हमारे पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। रेड वाले को हमने पॉजिटिव रख लिया है, ब्लू वाला नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। कह रहे हैं इन दोनों के दरमियान में जो सेंटर में फासला है वो हमारे पास है 3 मीटर का, 3.0 मीटर। कह रहा है फाइंड एंड जस्टिफाई द जीरो फील्ड लोकेशन। पहले तो आपने मालूम करने की जीरो फील्ड लोकेशन है कहाँ पे, या उसको जस्टिफाई करना है, यानी आपने रीजन बतानी है कि ये वहाँ पे ही न्यूट्रल जोन न्यूट्रल जोन क्यों है, और साथ में उसका फासला मालूम करना है वो चार्ज Q2 से या चार्ज Q1 से। अब अगर देखा जाए तो एक चार्ज हमारे पास कौन सा है, पॉजिटिव, दूसरा हमारे पास क्या है, नेगेटिव। तो लास्ट वाली वीडियो में हमने यही देखा था कि अगर दोनों चार्जेस डिफरेंट हैं तो हमारे पास जो न्यूट्रल जोन है वो बिटवीन द चार्जेस कभी भी लाइज नहीं करेगा, वो आउटसाइड द चार्जेस लाइज करेगा। या तो वो Q1 की राइट साइड पे लाइज कर सकता है या Q2 की लेफ्ट साइड पे। रीजन क्या है, एक चार्ज पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, इनके दरमियान में इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के ऊपर कभी भी फोर्स नेट जीरो नहीं हो सकती, और ये कभी भी यहाँ पे स्टे नहीं कर सकता। इस बात को मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। एक चार्ज पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है। अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रखेंगे तो ये रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट। इसके दरमियान में आप कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन को रख दें तो हमेशा Q1 से किसकी तरफ मूव करेगा, Q2। इस वजह से या तो वो यहाँ पे रेस्ट में आ सकता है या वो इस साइड पे रेस्ट में आ सकता है। इसी वजह से हमने कहा था कि अगर एक चार्ज पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है तो न्यूट्रल जोन आउटसाइड द चार्जेस लाइज करेगा। तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे लाइन, एज बोथ चार्जेस आर अनलाइक चार्जेस, एज चार्जेस आर अनलाइक चार्जेस, i.e. Q2 is positive and Q1 is negative. So the neutral zone को हम जीरो फील्ड लोकेशन कहते हैं। तो न्यूट्रल जोन आर जीरो फील्ड लोकेशन लाइज outside the charges not between the charges, say suppose you can say कर लेते हैं, say at point P न्यूट्रल जोन लाइज। मैंने आपको पहले कहा कि Q2 पॉजिटिव है, Q1 नेगेटिव है, तो या तो हमारे पास इलेक्ट्रिक न्यूट्रल जोन इस साइड पे आ सकता है या इस साइड पे, इनके दरमियान में कहीं भी जीरो नहीं आ सकता। तो हम सिर्फ समझने के लिए रख लेते हैं कि अगर आपने बेशक इस साइड पे करना है न्यूट्रल जोन तब भी ये वाला पॉइंट चूज कर लें, अगर आपने इस साइड पे कोई पॉइंट चूज करना है तब भी ये वाला पॉइंट चूज कर लें, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर सेम आएगा। यानी इधर के लिहाज से इसके मुताबिक न्यूट्रल जोन आ जाएगा, इस साइड में इसके मुताबिक न्यूट्रल जोन आ जाएगा। तो ये चीज़ याद रखनी, पेपर में बैठ के आप चाहे इस वाली साइड के मुताबिक कर दें चाहे इस वाली साइड के मुताबिक कर दें, आंसर आपका गलत नहीं होगा। हम ले लेते हैं कि लेट्स सपोज कि P पॉइंट हमारे पास जीरो आ गया और P पॉइंट पे न्यूट्रल जोन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, जीरो। इस पॉइंट का हम कहते हैं कि जो Q1 से फासला है वो है R। न्यूट्रल जोन का Q1 से फासला हमारे पास क्या हो गया, R। अगर देखा जाए Q1 और Q2 के दरमियान में फासला कितना है, 3 मीटर,
और P तक पहुंचने के लिए ये फासला भी उसमें क्या हो जाएगा ऐड। तो जो टोटल फासला या टोटल डिस्टेंस बिटवीन द Q2 एंड द न्यूट्रल जोन आर द पॉइंट P विल बी 3 plus R and this one. Here we can say that R is the distance of the neutral zone from Q1 and 3 plus R is the distance of the neutral zone from the charge Q2. As point P is the neutral zone, so E1 electric field intensity will be equal to E2. Same. Here we are discussing the magnitude of the electric field intensity, not the directions. E1 is the electric field intensity at point P due to charge Q1. Okay, I am going to repeat this one. E1 is known as the electric field intensity due to charge Q1 at point P. Here we can calculate E1. How we can calculate? For calculating electric field intensity K, okay, we are looking for charge Q1. E1 is due to the Q1, therefore the charge will be Q1. And we are discussing between the point P and Q1 and the distance between them is R, so the distance square. Here we need only three things: K, charge and the distance. Distance is R between the electric field intensity, neutral zone and the charge Q, and charge is Q1. Okay, E2 is the electric field intensity due to charge Q2 at point P. E2, K due to charge Q2. Point is P and charge is Q and the distance between them is 3 plus R. So 3 plus R square. E1 is the electric field intensity due to charge Q1 at point P. K due to charge Q1 and the distance between the point and the charge is R, so R square. E2 is the electric field intensity due to charge Q2 at point P and the distance between them is 3 plus R. So the electric field intensity E2 will be K due to charge Q2 and the distance between the point and that charge. Here Q1 R, Q2 3 plus R square. Here we have to calculate the value of R. K cancel K. Value of Q1 is equal to minus 1.0 cross 10 to the power minus 6. Here we are going to ignore the negative sign. The reason is that we are calculating the magnitude of the electric field intensity. You can represent the magnitude this one, and also you can write this one magnitude. Q1 1.0 multiplied by 10 की power minus 6 over R square, and Q2 4.0 multiplied by 10 की power minus 6 coulomb 3 plus R square. Simple, you can cancel 10 की power minus 6, 10 की power minus 6 coulomb, and the term will left behind 1 over R square 4 over 3 plus R square. Okay, here you can cross multiply, and this one 3 plus R square is equal to 4 into R square. Taking square root on both sides, here square root will be cancelled, and here will 2R and 3 plus R. Okay, R is adding here and it will go other side and will be subtracted here, this term. So 3 is equal to 2R minus R, and then R is equal to 3 and R is equal to 3 meter. Okay, this is the distance of the neutral zone from the point charge Q1. If you are going to calculate, or you are going to define then from charge Q2 to the neutral zone, then the distance will be 3 plus R. The value of R is equal to 3 and the distance will be 3 plus 3 and the distance will be 6 meter. Okay, the distance of the neutral zone from charge Q1 will be 3 meter and Q2 will be 6 meter.
Okay, we are going to discuss the next example. Here both are the same charges. In this one was positive charge and other was negative charge.